सलाम नमस्ते। ये देखकर शदीद हैरत और अब अफसोस होता है कि बुनियादी इंसानी हुकूक का मुतालबा जो हर कौम करती है, जीने का हक, तहफ़्फ़ुज़, सदियों से अपनी ज़मीन पर अपनी सकाफ़त और विरसे के साथ इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का हक जो ज़मीन वाला ही नहीं अर्श वाला भी देता है, आज जुर्म बन गया है। वो सिंध की सकाफ़त जो दुनिया में वक़ार की शनाख्त है, आज इक़्तिदार के ईवानों में ख़तरा करार दी जा रही है। ये दर्द सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंध तक महदूद नहीं है, हम जो आवाज़ें हैं अब कश्मीर तक सुन रहे हैं और हम फिर भी सब के सब तमाशाई बन के बैठे हैं। आज मैं वो बुनियादी और मासूमाना सवालात उठाना चाहती हूँ जिनका सामना इक़्तिदार करने वाले चाहते नहीं और खौफज़दा हैं। ऐसे सवालात जो हक़ाइक़ पर मुबनी हो मगर जिन्हें उठाने वालों को उठाया जाता है, पुरअमन सवाल करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। मेरे ये सवाल मेरे लोगों के लिए हैं और ये इस्लामाबाद से हैं, क्योंकि सिंध का पीपी का सिंध में किरदार महज एक कारपोरेट हुकूमत के सिवा कुछ भी नहीं बचा। सिंध की आवाम मरे या मार दी जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। अब इस सूरत हाल में हम जाएं तो अपनी सदा लेके किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं और पूछें कि प्रिया कुमारी से लेकर उजाला परवीन और तमाम लापता बच्चों का अंजाम क्या होगा, इंसाफ क्या होगा? सवाल यह है कि सिंध की आवाम अपने शहरों में, देहातों में, अपने घरों में गैर महफूज क्यों है, अपने इंस्टीट्यूट में गैर महफूज क्यों है और कब तक? सवाल है कि सिंध के तलबा का मुस्तकबिल, तालीम, रोजगार और मेरिट को कब तक पामाल किया जाएगा? सवाल है कि हमारे वसाइल किसके मुफाद के लिए लूटे जा रहे हैं? सवाल है कि हमारी जमीनें क्यों फरोख्त की जा रही हैं? सवाल यह है कि हमारे पास बिजली है, कोयला है, पानी है, गैस है, पत्थर है और अवाम है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? सवाल है कि अवाम के नाम पर पेश किए जाने वाले बजट मुसलसल मजाक क्यों बनाए जा रहे हैं, जबकि तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ जो बुनियादी हक है वो हम सिंधियों के लिए एक लग्जरी क्यों बनाई गई है? सवाल है कि सिंधी किसी भी जगह पर जाएं, चाहे वो कराची हो या कि कोई भी शहर हो, उसके दर्द को ना सुना जाता है। हेडलाइन तो दूर की बात है, कत्ल की एफआईआर के लिए भी 4 दिन तक एहतजाज किया जाता है। वो इसलिए कि शायद हम सिंधी हैं और हमारे मसाइल अभी भी इंटरनेशनल नहीं हुए, इसीलिए हमारी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी भी हमारे कत्लों पे, हमारे नाइंसाफी पे खामोश होती है। सवाल है कि लापता अफराद और गुमशुदा बच्चों के को अभी भी कौमी इमरजेंसी क्यों नहीं समझा जा रहा? अब नफरत का मुकाब ये पहुंचा है कि सिंधी ना जिंदा पसंद है और ना तारीख के पन्नों में सिंधी पसंद है। अब सवाल बनता है रियासत से कि हमें जवाब दे, इंसाफ दे, हक दे, कौमी इज्जत दे और इदारों को मजबूर करे कि वो अपने काम करें जिन कामों के लिए वो बनाए गए हैं। आपको सिंध का कोयला चाहिए, आपको गैस चाहिए, बिजली चाहिए, पत्थर चाहिए, पानी चाहिए, मादनियात चाहिए, पर आपको सिंधी नहीं चाहिए, तो भूले मत कि सवाल करने के बाद आता है वक्त जवाब का, और सिंध को जवाब देना तारीख ने बखूबी सिखाया हुआ है। बहुत हो चुका हमारे साथ नाइंसाफी, बहुत हो चुकी खामोशी। अब सिंध खामोश नहीं बैठेगी। सिंध इंसाफ मांगेगी अपने बच्चों के लिए, सिंध इंसाफ मांगेगी अपनी जमीन के लिए, सिंध इंसाफ मांगेगी अपनी बहने वाली रिवर, इंडस रिवर के लिए। सिंध इंसाफ मांगेगी कि हम अगर इस रियासत का हिस्सा हैं तो हमें भी वो हुकूक दिए जाए जो सिर्फ और सिर्फ अब एक कौम को दिए जा रहे हैं। इंसाफ तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, आज या तो फिर तारीख में। जी सिंध।